हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPCN क्लासेस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मैथ, है ना। आज इस टॉपिक को हम समझेंगे, वो मैथ के टॉपिक को समझेंगे और मैथ में क्लास 10th के टॉपिक को समझेंगे। जो हमारा आज का क्लास है वह क्लास 10th है और क्लास 10th में जो है हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन को समझेंगे, यानी समांतर श्रेणी को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस समांतर श्रेणी के टॉपिक को जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे और आपके लिए बिल्कुल ही आसान कर देंगे, ताकि आप 10th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, मैथ की जानकारी बहुत ही कम है या तो बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल आप उस मैथ के टॉपिक को क्या कर सके, बिल्कुल समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक की। हाँ, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों को बताना हमें ज़रूरी है, तो आपको बता देते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैथ के ऊपर है। हमारे इस MPCN क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के और इंग्लिश के, ये सारे के वीडियो मिलेंगे। एकेडमिक वीडियो भी मिलेंगे और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल के वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस शिक्षा की यात्रा में आप भी हमारे साथ जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है ना। उस टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग को हम दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक जो है नंबर की सीरीज लिखी है। नंबर क्या है हमारा, तो 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और 14 है। 2, 5, 8, 11 एंड 14 है। ठीक है, तो इस जो सीरीज है, ये पूरा का पूरा जो ये नंबर का जो सीरीज है, इस सीरीज को हम बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो है बिल्कुल किसी भी टॉपिक को बिल्कुल जो है आसान भाषा में समझेंगे, है ना। आसान भाषा में समझने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों की शुरुआत होगी किसी भी टॉपिक की, या तो कंपटीशन लेवल की बात करें या तो बात करें एकेडमिक लेवल की, तो बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत होगी और यह आपके लिए एडवांस लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जो बच्चे फास्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है, जितने भी टॉपिक के यहाँ पर वीडियो बनेंगे, उन सारे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनको बिल्कुल भी मान लीजिए इस चैप्टर का क तक भी नहीं पता है, उनके लिए भी ये ध्यान में रखकर बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के आपको कहीं भी नंबर का एक सीरीज दिखाई पड़े तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे और लेते हैं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग अनुक्रम कहेंगे, यानी सीक्वेंस कहेंगे। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम बोलेंगे या तो सीक्वेंस बोलेंगे। दोनों क्या है, अनुक्रम ही है, सीक्वेंस ही है। लेकिन अब बात आती है कि दोनों में से इसको मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, है ना। तो इन दोनों अनुक्रम में से समांतर श्रेणी में कौन है, अब बात ये आती है। क्योंकि जितने भी इस टाइप के जो भी मिलेंगे अंक लिखे हुए, सब के सब क्या होंगे, अनुक्रम होंगे। लेकिन उस अनुक्रम में समांतर श्रेणी कौन सा होगा, हमें ये जांचना है। ठीक है, तब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, इस अनुक्रम में क्या देखते हैं सीक्वेंस में, कि यहाँ पर जो अगला जो हमें डिजिट प्राप्त हो रहा है 2 से 5 हो रहा है, इसमें +3 ऐड हो रहा है ना। 5 से अगर 8 प्राप्त हो रहा है तो इसमें भी हमें +3 ऐड हो रहा है। 8 से 11 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ भी हमें +3 ऐड हो रहा है, और 11 से अगर 14 प्राप्त हो रहा है तो यहाँ भी हमें +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो भी अगला डिजिट है, पहले डिजिट में +3 करने से क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। और ये जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, ये सब डिजिट पर लागू हो रही है, सब में लागू हो रहा है। ठीक है, इसमें बात करते हैं
तो 4 से 9 तक को हमको सफ़र करने में +5 को ऐड कर रहे हैं। 9 से 3 तक में हम लोग सफ़र करने में -6 को घटा रहे हैं। 3 से 2 तक जाने में यहाँ पे हम लोग -1 कर रहे हैं। 2 से 1 तक जाने में हम लोग यहाँ पर भी -1 कर रहे हैं। 1 से 4 तक जाने में यहाँ पर हम लोग +3 कर रहे हैं, और 4 से 5 तक जाने में हम लोग प्लस क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि सम में एक क्रम नहीं है। सम में क्या है, एक क्रम नहीं है। यहाँ पे +5 हो रहा है, -6 हो रहा है, -1 हो रहा है। इस तरह से मतलब कोई भी जो सीक्वेंस यहाँ पे एक सही ढंग से नहीं चल रहा है ना। तो अगर जो सही ढंग से चले, जैसे यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर आप देख क्या पा रहे हैं, तो जो भी हमें अगला अंक प्राप्त हो रहा है, अगला जो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या देख रहे हैं, तो +3 +3 +3 +3 सब जगह +3 हो रहा है। तो आगे का भी ये क्रम किस रूप में जारी रहेगा, +3 के रूप में जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि अगला क्रम हमको जारी रखने के लिए किस अंक को लेकर चलना है, -5 को लेकर चलना है, या +1 को लेकर चलना है, या +3 को लेकर चलना है। ठीक है, तो जिसमें खास तरह क्या हो, नियम लागू हो, जैसे +3 +3 +3, तो इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे समांतर श्रेणी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इस तरह का जो सीरीज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर सीरीज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका अगला जो पद होगा उसको हमको लाने के लिए क्या पता है, एक सीक्वेंस पता है। यहाँ पे हमें कोई भी सीक्वेंस पता नहीं है। तो जिस किसी भी समान अनुक्रम में अगला पद क्या होगा, उस अगला पद को लाने के लिए हमें एक सीक्वेंस पता हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं तब तक लोगों को इतना बात तो समझ में आ गई होगी, तो समांतर श्रेणी क्या होता है। ओके, समांतर श्रेणी क्या होता है। चलिए अब आगे आते हैं इसके समांतर श्रेणी के कुछ और विशेषताओं को जानते हैं। समांतर श्रेणी, इसे मिटा देते हैं, फिर से इसको हम लिखते हैं ताकि आप लोग सही तरीके से देख भी सकें, है ना। चलिए आगे आते हैं, फिर उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 2 5 8 11 14, तो आगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है ना। ऐसे अनुक्रम में ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि अगले हमें डिजिट को प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि अगला सीक्वेंस जारी रखने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, क्या जोड़ना है। अब आता है बात, तो जो ये समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी के प्रत्येक डिजिट को, जो ये प्रत्येक डिजिट है ना, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, इन सब को हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। ठीक है, सबको क्या बोलेंगे, हिंदी में पद बोलेंगे, और सबको पद को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जितने भी डिजिट आएंगे उन सारे डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एपी में समांतर श्रेणी में क्या करते हैं कि इस पद को हम या तो A1 A2 A3 A4 A5 से डिनोट करते हैं, या तो इसी टर्म को हम लोग इसी एपी में T1 T2 T3 T4 और T5 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मानना होगा तो बताइए कि इसमें A1 क्या है, A1 क्या है, तो A1 हमारा 2 हो जाएगा। बताना है तो A2 क्या है, तो A2 हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। A3 क्या है, तो A3 हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा। A4 क्या है, तो A4 हमारा पे 14 हो जाएगा। A5 क्या है, तो A5 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम लोग T के रूप में मानेंगे, मतलब T1, तो T1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और T5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पद होता है समांतर श्रेणी के, उस समांतर श्रेणी को पद में हम जैसा बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग उसे या तो A1 A2 के रूप में मान सकते हैं, या तो T1 T2 के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, अभी बढ़ते जाएगा, जहाँ तक जितना बड़ा पद है उतना पद ये बढ़ते जाएगा। 5 है, 5 पद है तो ये 5 तक होगा। 6 है तो ये 6 तक होगा। 7 है तो ये 7 तक होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह पद क्या होता है वो समझ में आप लोगों को आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया से। अगर कोई इससे जुड़ा आप लोगों के लिए सवाल है, कोई चीज़ बात समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फेसबुक अगर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा।
और अगर चाहते हैं कि इस तरह की मतलब बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में, है ना, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को समझें, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना, और शिक्षा की ओर अपना कदम बढ़ाते रहिए। चलिए आगे आ रहे हैं। तो ये समझ गए कि जो पद होता है वह क्या होता है, जो पद होता है वो क्या चीज़ से हम डिनोट करते हैं, ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। पद के बारे में तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि देख रहे हैं कि इन सब में जो अंतर है 3 है ना। तो हमको अंतर ज्ञात करने के लिए जो अंतर होता है, अंतर इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सार्व अंतर का मतलब ये होता है कि जो ये पद अगर पहले दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो पता चल जाएगा हमें अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। मतलब अगर निकालना हो इस क्रम का, इस समांतर श्रेणी का हमको क्या निकालना हो सार्व अंतर। क्या निकालना हो? सार्व अंतर निकालना हो। किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें सार्व अंतर निकालना हो तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, है ना, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, और पाँचवें पद में से जो पाँचवा पद है उसमें से चौथे पद को घटाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कितना का इसमें क्या है, अंतर है। किसी भी ये सीक्वेंस में किसी भी तरह का सीक्वेंस हो, है ना, अगर पता तो उसमें पता चल जाएगा कि सार्व अंतर कितने का है। अगर जो ये सार्व अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, अगर एक जैसा है तो उसे हम क्या मान लेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। अगर ये एक जैसा नहीं है तो सार्व अंतर वो फिर नहीं है। फिर देखिए 8 - 7, 8 कितना हमारा है? 5 है। 1 कितना है? 2 है। तो यहाँ पे सार्व अंतर कितने का आ गया? 3 का आ गया। फिर A3 या A2 कितना हमारा है? 8 है। A3 8 है और A2 कितना है? 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी सार्व अंतर हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। फिर बात करते हैं A4 की। A4 कितना हमारा है? 14 है। और A3 कितना है? 8 है। सॉरी, A4 यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ भी 11 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A3 कितना है, A4 कितना हमारा वहाँ पे है? 11 है। A4 11 है और A3 कितना वहाँ पे हमारा है? 8 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी 3 हो गया। A5 की बात करें तो वहाँ पे 14 है, 11 है, तो 3 हो गया। इस तरह सब देख रहे हैं कि सब के बीच जो है +3 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। +3 ऐड हो रहा है, अभी बताए हैं। तो इन सब को जो है, जो ये हमारे जो अंतर है, इस अंतर को हम सार्व अंतर बोलते हैं। और इस सार्व अंतर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग D से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आई। अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस आ गया, दो पदों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, इन डिफरेंस को हम क्या से डिनोट करते हैं? D से करते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। चलिए आगे आप बात करते हैं। इतनी बात को समझ गए होंगे। तो जो बच्चे अभी फिलहाल अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आ रहा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्व अंतर हो गया। अब जो अनुक्रम होता है, उस अनुक्रम का जो ये पद होता है शुरू वाला, इसे बोलते हैं प्रथम पद। इसे क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, है ना। और जो अंत में होता है उसे बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं, उसे अंतिम पद बोलते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस का एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो बताइए इस अनुक्रम का प्रथम पद क्या होगा? तो अनुक्रम का प्रथम पद क्या होगा? 2 होगा। अंतिम पद क्या होगा? तो 17 होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो किसी भी अनुक्रम का, तो ये अनुक्रम एक है, तो इस अनुक्रम का जो है प्रथम पद क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A1 बराबर 2 हो जाएगा प्रथम पद, है ना। और अगर पूछा जाए तो अंतिम पद क्या है? तो A5 बराबर 17 हो जाएगा। अंतिम पद क्या है यहाँ पे? A5 बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात को आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आप बढ़िया से समझ गए होंगे तो कुछ इससे जितना भी हम लोग समझे उसके आधार पर एक आध दो क्वेश्चन को हल कर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में इसे आप नोट्स के रूप में बना सकें। चलिए अब आगे आते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट।
अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्न प्रकार के अनुक्रमों के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, है ना। अब नीचे को कुछ अनुक्रम दिया जाएगा, इस अनुक्रम में क्या करना है आपको, इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद इसके ज्ञात करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें का है, वह है क्वेश्चन हमारा है tn बराबर n इंटू n+1, tn बराबर n इंटू n+1। अब कहा जा रहा है कि इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कितना करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताइए कि अगर किसी भी संख्या की हम शुरुआत करते हैं, गिनती करते हैं तो वह 1 से करते हैं, ठीक है। तो प्रथम 3 पद की वैल्यू की हम क्या करेंगे, शुरुआती 1 से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है n बराबर हम सबसे पहले 1 लेकर चलेंगे, n बराबर सबसे पहले 1 लेकर चलेंगे। तो n बराबर अगर 1 लेते हैं हम, n बराबर 1, तो क्या हमारा ये हो जाएगा, तो जो हमारा अनुक्रम दिया हुआ है tn बराबर n इंटू n+1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा t1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 n की जगह पे सब जगह क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो 1 इंटू 1+1 तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 यानी 2। तो t1 यानी पहला जो पद आ गया हमारा यहाँ पर, वो क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारा पहला पद आ गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि अब ये समझ में आ रहा होगा। इसका बोला गया प्रथम 3 पद निकालने के लिए, प्रथम 3 पद की शुरुआत आखिर होगी कहाँ से, तो वह 1 से होगी। तो n की वैल्यू हम सबसे पहले क्या ले लिए, 1 ले लिए, और जहाँ जहाँ n था वहाँ हम क्या किए, n को पुट कर दिए, रख दिए, 1 को रख दिए। इस तरीके से रखे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देख सकते हैं 2 प्राप्त हो गया। अब दूसरे पद की बात कर रहा है, अब दूसरे पद की, तब हम ले लेते हैं n बराबर 2 ले लेते हैं, n बराबर अब 2 लेकर चलते हैं। जब n बराबर 2 लेकर चलेंगे फिर बताइए, फिर हमारे पास यही होगा अनुक्रम tn बराबर n इंटू n+1 होगा, है ना। तो t यहाँ 2 लिखेंगे, 2+1 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल बढ़िया से। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 3 हो जाएगा, 2 ने 3। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया, दूसरा पद निकल गया। t2 अभी बताए थे आपको। तो किसी ये पद को a1 a2 a3 a4 या a5 से डिनोट करेंगे, जो जहाँ तक वो चल सके, या t1 t2। तो t2 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरे पद में हम ले लेते हैं n बराबर 3, n बराबर 3 ले लेते हैं। जब n बराबर हम लोग 3 लेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस है, जो अनुक्रम है, वो क्या है, वह है tn बराबर n इंटू n+1 है, ठीक है। तो n बराबर क्या ले लिए, 3 ले लिए। तो 3 इंटू 3+1 ले लिए। तो t3 बराबर क्या वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम सीक्वेंस की, अगर बात करें हम लोग सीक्वेंस की, तो हमारा सीक्वेंस क्या यहाँ पे बन गया, प्रथम पद क्या आ गया, 6 आ गया, सॉरी प्रथम पद क्या आ गया, 2 आ गया, फिर क्या आ गया, 6 आ गया, फिर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या इस सीक्वेंस में 3 सीक्वेंस ज्ञात किए, तो क्या देख रहे हैं, तो 2 में अगर 4 को ऐड किए तो कितना हो गया, 6, और 6 को ऐड किए तो कितना हो गया, 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये सीक्वेंस में हमें 2 से 6 की सफ़र करने में +4 मिला, यहाँ से यहाँ बढ़ने में हमको +6 मिला, यानी +2 हुआ। तो यहाँ से अगर हम आगे सफ़र क्यों करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, +8 हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला पद ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस पता चल गया। तो अब तो उम्मीद करते हैं ये मैथ जो है आपको समझ में बिल्कुल बढ़िया से आया होगा। तो ये चीज़ें कैसे हुई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि जो है इसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो ये मैथ था, कैसे इसको सॉल्व किया समझ में आ गया। चलिए एक मैथ को और समझते हैं। इसी प्रकार की एक जो क्वेश्चन है उसको और समझते हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में
शब्दों में, है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है तो कि किसी भी टॉपिक को आपके लिए बिल्कुल ही आसान भाषा में लेकर आए, आसान भाषा में समझाएं, ताकि जिस भी क्लास का है, जिसके लेवल का है, वो बिल्कुल बढ़िया से इसे क्या कर सके, समझ सके। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का वह है टी एन बराबर एन स्क्वायर बाई एन प्लस टू, एन स्क्वायर बाई एन प्लस टू। फिर वहाँ वही काम करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, तो सबसे पहले प्रथम 3 पद निकलना है, तो एन बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। एन का जो वैल्यू है पहला बार क्या लेंगे, 1 लेकर चलेंगे। जब 1 लेकर चलेंगे तो जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, वह क्वेश्चन है टी एन बराबर एन स्क्वायर बाई एन प्लस टू है, एन प्लस टू है। ठीक है, तो एन बराबर 1 रखने पर टी वन की वैल्यू कितना हम रख ले लिए, 1 ले लिए, और 1 एन यानी 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी जो T1 का पद हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। इस T1 का पद कितना आ गया, 1/3 आ गया। जब हम क्या लेकर चले, जब हम लोग 1 लेकर चले, n की वैल्यू 1 लेकर चले हैं। ठीक है, अब जो है n की वैल्यू हम लोग 2 लेकर चलते हैं, n की वैल्यू जो है 2 लेकर चलते हैं। जब n की वैल्यू 2 लेकर चलेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है, वह है टी एन बराबर एन स्क्वायर बाई एन प्लस टू है। ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर T2 बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 लिए हैं तो एन के बराबर जगह पे 2 रख दिए हैं, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 यानी 4/4, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी T2 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। T2 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग n बराबर 3 लेकर चलते हैं, n बराबर 3 लेकर चलते हैं, तो क्वेश्चन हमारा है क्या, Tn बराबर एन स्क्वायर बाई एन प्लस 1 है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, T3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी जो T3 का वैल्यू आ गया वह आ गया 9/4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार अगर सीक्वेंस देखा जाए, जो समांतर श्रेणी देखा जाए, एपी देखा जाए, तो हमारा यहाँ पे एपी क्या बन जाएगा, समांतर श्रेणी क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा फर्स्ट पद टर्म इज क्या है 1/3, सेकेंड क्या है हमारा 1, और थर्ड क्या है 9/4। तो ये हमारा बन गया क्या, समांतर श्रेणी बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कि इस तरह के कोई प्रश्न जो है समझ में आया होगा। तो इस तरह के प्रश्नों इसके बिल्कुल इसका रिवीजन कीजिएगा। फिर से अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पार्ट को समझेंगे, वहाँ पे कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो फिर से आप लोगों के बीच मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर से वही बात दोहराएंगे, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो फिर से आप लोगों के बीच मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।